हेलो स्टूडेंट्स, वॉकीरिया का स्ट्रक्चर और किस किस प्रकार के इसमें जनन क्रिया पाई जाती हैं, ये सब लेने के बाद अब हम इसको लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में लेंगे जो वॉकीरिया में पाया जाता है। अब इसमें एडवांस्ड oogamous या विकसित oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। इसको हम विषम युग्मकी जनन भी कहते हैं। ये क्योंकि ज़्यादातर स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, तो ज़्यादातर इसमें मोनोशियस भी होती हैं, कई होमोथैलिक भी इसमें पाई जाती हैं। तो कॉमनली ये जो एंथ्रीडिया और ऊगोनिया हैं, ये एक साथ ही डेवलप होते हैं पास पास, जैसे कि इस चित्र में से आप देख सकते हैं। पर कुछ स्पीशीज़ जैसे कि डी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ऊगोनिया जो है वो एक साथ बन रहे हैं, एंथ्रीडिया अलग बन रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। पर जनरली ज़्यादातर स्पीशीज़ में बिल्कुल ऊगोनिया और एंथ्रीडिया पास पास ही होते हैं। जो हीटेरोथैलिक स्पीशीज़ हैं उनमें अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग थैलस में अलग अलग। कोई मेल थैलस है तो उसमें एंथ्रीडिया, फीमेल थैलस है तो उसमें ऊगोनिया। अब इसको हम डिटेल में लेते हैं कि किस प्रकार का एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है। तो जो ये चित्र है, इससे देखिए आप, क्लियर हो जाएगा। जो ब्रांचेस हैं जिनमें कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया होनी है, वो इस प्रकार की देखने लगती हैं। जहाँ भी एंथ्रीडिया या ऊगोनिया का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, वहाँ पे खाद्य पदार्थ संचित होना शुरू हो जाता है उस जगह। तो वो डार्क कलर का दिखने लगता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना। तो ये इस प्रकार का दिखाई देने लगता है। और फिर जो एंथ्रीडिया है, जो जिसको बनना है, वो थोड़ा लंबा और कर्व्ड बन जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जो पास वाला जो ऊगोनियम है वो आकार में बड़ा गोलाकार संरचना ले लेता है। और जब ये काफ़ी इसमें जितना खाद्य पदार्थ, जितने जो न्यूक्लियाई हैं वो सब आने होते हैं, वो सब आ जाते हैं, तब इसमें एक सेप्टा डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना। ये सेप्टा जो है वो बन जाता है। और सेप्टा जब बन जाता है तो ये अलग हो जाते हैं और फिर ये अपना विकास करना शुरू करते हैं। तो उसमें जैसे कि ऊगोनियम जो है वो उसमें कई न्यूक्लियस पहले होते हैं, बस एक ही न्यूक्लियस रह जाता है, बड़ा आकार ले लेता है वो। और जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सब में जो है वो एंथ्रोजॉइड में परिवर्तित हो जाते हैं। एंथ्रोजॉइड जो है वो किस प्रकार का होता है? एंथ्रोजॉइड जो है वो इसमें लंबे पतले आकार का होता है, जिसमें कि 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं और एक तरफ और दूसरी तरफ इस प्रकार का एंथ्रोजॉइड उत्पन्न होता है, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना। इस प्रकार के एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। जब ये एंथ्रोजॉइड्स विकसित हो जाते हैं तो जो भित्ति है वो टूट जाती है। ऐसे ही जो ऊगोनियम की जो बीक है, चोंच जो बन रही है, वो टूट जाती है और एक पोर
बन जाता है। क्योंकि ये पास पास होते हैं तो एंथ्रोजॉइड निकलते ही वूगोनियम में पहुंच जाते हैं और निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बाद केवल एक ही जो एंथ्रोजॉइड है वो एक इससे मिलता है और जाइगोट बना लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्पष्ट इन चित्रों में दिखाई दे रही है। जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो येलो कलर के होते हैं और जब ऊगोनियम जो है वो ऊस्पोर में परिवर्तित हो गया है ना, तो ऊगोनियम ऊस्पोर में जब परिवर्तित हो गया तो ऊगोनियम को हम क्या कहते हैं, युग्मनज, और ये मोटी भित्ति का हो जाता है। तो ऊस्पोर जो है वो मोटी भित्ति का होता है। जैसे ही फेवरेबल या अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब ये जर्मिनेट करता है, उससे पहले ये बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं करता और सुप्त अवस्था में रहता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। सी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसका, जाइगोट, और इसको ऊस्पोर कह रहे हैं। अब जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो क्या होगा, अंदर का इसका सबसे पहले मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 न्यूक्लियस हैप्लॉइड बन गए, 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक जो है वो ही फिर डिवाइड करके और नया तंतु बना लेता है। तो ये इसकी पूरा जीवन चक्र है। ये जीवन चक्र इसमें देखिए इस चित्र में पूरा दिखाई दे रहा है कि कैसे ये अलैंगिक और लैंगिक जनन इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फिलामेंट है, फिर यहाँ पे ज़ूस्पोर फॉर्मेशन हुआ, ज़ूस्पोर बाहर निकला और उसने वापस से नया तंतु बना दिया, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें देखिए ये बने वूगोनियम और एंथ्रीडियम पास पास बन रहे हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद वूगोनियम ऊस्पोर में परिवर्तित हो गया। ऊस्पोर सुप्त अवस्था में रहा। जब अनुकूल परिस्थिति आई तब उसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस हुआ, जिससे 4 न्यूक्लियस बने, 3 लुप्त हो गए, 1 विकसित हुआ, वो डिवाइड करके पूरा नया तंतु बना लेता है। इसलिए जो मेन जो इसका फिलामेंट है, तंतु होते हैं, वो अगुणित होते हैं। तो ये इसका पूरा जीवन चक्र है। अब इसका यदि हम एफिनिटीज़ देखें इसकी, तो एफिनिटीज़ जो हैं वो कैसी, इसमें कई टैक्सोनॉमिक पोजीशन, जैसे फ्रिश ने इसको क्लोरोफाइसी में रखा, साइफोनेल्स में, जबकि स्मिथ ने इसको ज़ैंथोफाइसी में रखा। और फ्रिश ने किस आधार पे रखा कि तंतु जो है वो साइफोनेशियस थैलस है, सिन ज़ूस्पोर पाए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं इसमें, जबकि स्मिथ ने इसको ज़ैंथोफाइसी में केवल इस आधार पे रखा कि इसके अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो और इसमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो भी ऑयल के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसलिए डेविस ने इसको ऊमाइसिटीज़ में भी रखा है, क्योंकि स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑयल के फॉर्म में होता है। तो कई जो साइंटिस्ट हैं उनके अलग अलग
अपनी विवेचना है, पर फ्रिश का क्लासिफिकेशन आप लोगों के कोर्स में, तो फ्रिश ने इसको क्लोरोफाइसी में रखा है।